अभी फिलहाल अबू आजमी साहब का आया था बयान, मैंने उनसे पूछा भी, मैं अपने नारायणपुर मार्केट में मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए, आपने बयान दिया था जिसको मुस्लिम लीडरशिप करनी हो पाकिस्तान चला जाए, तो सर अबू आजमी साहब ने कहा क्या शीशा चढ़ा दिया। तब देखे कि ओवैसी का फैन है, पहले नहीं देखे कि ओवैसी का फैन है, पर जब देखे कि टी शर्ट हमारा देखे कि मीम वाला है तो सीधा चढ़ाने लगे, तो उनको इनका डर हो गई। हमको सर बात बताइए, जवाब सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तो उन्होंने सवाल जवाब नहीं दिया, सीधा चढ़ के भागने लगे कि बस वोट दो मुस्लिम और गुलाम बने रहो, दरी बिछाते रहो। अरविंद केजरीवाल 403 सीटों चुनाव लड़ रहे हैं, वोट नहीं काट रहे हैं। कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो नहीं काट रही है। सपा लड़ रही है गठबंधन के साथ। सिर्फ वैसे हिसाब से दिक्कत क्यों है? इनको दिक्कत मुस्लिम से नहीं है, सिर्फ दिक्कत इनको मुस्लिम लीडरशिप से है। अबू आसिम आजमी को यहाँ बुलाया गया आजम खान की कमी पूरी करने के लिए, वो कर नहीं पाएंगे। उनकी मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। मोहम्मद अतीक उर्फ भोनू, और MIM की रैली हो रही है यहाँ पर। इंशाल्लाह असुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं और हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह 100 सीटों पे, और 100 सीट जीतने की कोशिश करेंगे। किस तरह की यहाँ पे तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ यहाँ पे रैली है, जनसभा होगी इंशाल्लाह। जनसभा में काफ़ी लोग आएंगे इंशाल्लाह, लाखों की तादाद में लोग आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। क्या कहेंगे आप? चूँकि देखिए 2022 का चुनाव करीब है और आज हिंदुस्तान की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा जिसको कह सकते हैं आप, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों की बात करते हैं। बाकी 70 सालों में तमाम सेकुलर जमातों ने हमारा वोट लिया है, हमारे वोटों का इस्तेमाल किया है और हमारे साथ धोखा हुआ है। किस तरह का धोखा हुआ है? जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मुसलमान सरकारी नौकरियों में पिछड़ा हुआ है और तालीम में पिछड़ा हुआ है, तो उसकी कहीं ना कहीं सियासी वजूद की वजह से ये पिछड़ा हुआ है। आपने कहा कि तालीम में पिछड़ा हुआ है, तो सरकार जब कोई भी स्कीम लेके आती है वो तो सबके लिए लेके आती है ना? नहीं, जैसे कि पिछले सरकार जो रही है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के लिए मुस्लिम जो एरिया होंगे उसमें हम मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज और कॉलेजेस खोलेंगे, लेकिन कहीं आप देखें, कहीं भी मुस्लिम एरिया देख लीजिए आप, एक भी अगर कॉलेज हो तो बता दीजिए। लैपटॉप तो मिले? लैपटॉप तो सबको मिले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को मिले। अगर 10,000 मिल रहे हैं तो उसमें 2, 4, 10, 20 अगर मिल जा रहे हैं मुसलमानों के, तो जो उस लायक है तो उसको मिला। हम मुसलमानों को अछूत समझा गया है, जो कि 19.1% है, 20% मान लीजिए आप, और यहाँ पे जाट 2, 3, 4% यही है, लेकिन उनको सीटें मिल रही हैं सम्मान के साथ और हमको सम्मान वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अबू आसिम आजमी जो है ये नारा देते रहे हैं कि मुसलमानों से कि तुम बीजेपी हराओ, बाकी कल जो है RLD का गठबंधन हुआ, RLD को जो है अपनी मनमानी शर्तों पे जो है सीटें मिल रही हैं और डिप्टी CM भी बनेगा। नहीं, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है। जैसे पिछली सरकार में भी कहा गया था कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया गया। अबू आसिम आजमी को यहाँ बुलाया गया आजम खान की कमी पूरी करने के लिए, वो कर नहीं पाएंगे। उनके आप तमाम बयान देख लीजिए, उल जलूल बोलते जा रहे हैं, अपने आप को कल बाहुबली बोल दिया मुंह में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि मुख्तार के बारे में आप क्या कहेंगे, वो बाहुबली हैं, कह रहे मैं खुद बाहुबली हूँ। तो ये नेता नहीं हो सकता है, उनका दिमाग खाली हो गया है, बस यही मैं उनके बारे में। अच्छा, ये पूर्वांचल के अबू आसिम आजमी हैं, मैं समाजवादी पार्टी से रिलेटेड सवाल कर लूँगा कि आप जो है समाजवादी में किसे बड़ा नेता मानते हैं, आजम खान या अबू आसिम आजमी? नहीं, आजम खान यकीनन मुस्लिम लीडर में थे समाजवादी पार्टी में, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी समाजवादी पार्टी के लिए वक्फ कर दी। लेकिन जब आजम खान पे केस हुआ और उनके ऊपर तशद्दुद हो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में एक लफ्ज़ भी समाजवादी पार्टी का न कोई कार्यकर्ता बोल रहा है, न उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। कोई भी रोड पे एक प्रोटेस्ट तक नहीं हुआ उनके लिए, और आज भी वो जेल में है। राजभर जो है आपके साथ में थे और अब तो वो चले गए छोड़ के। नहीं, उसके बारे में हमारे सदर ने बोल दिया है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी पार्टी है, जो जहां आना चाहे जाना चाहे वो जा सकता है। इस बारे में हमारे सदर साहब ने जो कह दिया है, बस बात खत्म। मगर आपके साथ कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है, जो साथ में वो भी भाग रहे हैं। गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, सही आप कह रहे हैं। वजह यह है कि 70 सालों में हमसे सिर्फ वोट लिया गया। 70 सालों में सिर्फ हमको बीजेपी डराव के नाम पर कि बीजेपी को वोट, हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी हराओ के नारे पे हमसे वोट लिया गया है और आज भी वही किया जा रहा है। लेकिन आज का मुसलमान, आज का युवा और आज का दलित ये समझ गया है कि अब हमारे साथ लीडरशिप है और मजबूत लीडरशिप है। इंशाल्लाह हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। सेकुलर पार्टियों ने कहा कि मुसलमानों से हमेशा के बीजेपी रोको, मगर जो है मुसलमानों ने वोट दिया तब भी बीजेपी नहीं रुकी।
अरे हमने तो 2014 में सपा हमने पूरा झोली भर के सपा बसपा को वोट दिया। फिर हमने 2017 में कांग्रेस और सपा साथ में लड़ी मिलकर हमने झोली भर के वोट दिया। अब बताइए सिर्फ वैसी सब बीजेपी को नहीं आए हैं, हम तो झोली भर के सपा को वोट दिए। यादव समाज 7% है जिसमें 4% बीजेपी को वोट दिया। दलित समाज हमारा वो भी बीजेपी के साथ है। और सिर्फ मुस्लिम को इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमान वोट काटते हैं। पता है वैसे वोट काटने पे में आए हैं। अरविंद केजरीवाल 403 सीटों चुनाव लड़ रहे हैं, वो वोट नहीं काट रहे हैं। कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो नहीं काट रही है। सपा लड़ रही है गठबंधन के साथ। सिर्फ वैसे हिसाब से दिक्कत क्यों है? इनको दिक्कत मुस्लिम से नहीं है, सिर्फ दिक्कत इनको मुस्लिम लीडरशिप से है। अभी फिलहाल अबू आजमी साहब का आया था बयान, मैंने उनसे पूछा भी। मैं अपने नारायणपुर मार्केट में मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए आपने बयान दिया था जिसको मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करनी हो पाकिस्तान चला जाए, तो सर आप किस महाराष्ट्र किस लिए यहाँ पे आए हैं? आप तो मुस्लिम लीडरशिप बनाने के लिए आए ना, तो आप कहाँ गए? तो अबू आजमी साहब ने कहा क्या शीशा चढ़ा दिया। तब देखे कि ओवैसी का फैन है, पहले नहीं देखे कि ओवैसी का फैन है, पर जब देखे कि टी शर्ट हमारा देखे कि मीम वाला है तो सीधा चढ़ाने लगे। तो उनको इनका डर हो गई। हमको सर बात बताइए, जवाब सवाल मैं पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, सीधा चढ़ा के भागने लगे। तो आज उनके अंदर डर पड़ी है, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे मायावती जी हों। सिर्फ हर मसले पे हमारा एजेंट बोलते, कहते ना एजेंट है। कोई मसला मोहब्बत हो तो एजेंट बोले, त्रिपुरा मसला भी हुआ एजेंट बोले। तो अब सिर्फ हमारे यहाँ वोट लेने के लिए आए हैं, चाहे अखिलेश जी हों चाहे राहुल जी हों चाहे मायावती जी हों चाहे तेजस्वी यादव हों चाहे अरविंद केजरीवाल हों। सिर्फ ये लोग सिर्फ हमें इस्तेमाल किया है कि बस वोट दो मुस्लिम और गुलाम बने रहो, दरी बिछाते रहो। अबू आसिम आजमी तो कहते हैं कि अखिलेश यादव से अच्छा कोई नेता बता दे या उनकी कोई जो है भेदभाव वाली चीज़ बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सर अभी उन्होंने 2012 चुनाव में बड़ा मुस्लिम आरक्षण के लिए 18% क्या दिए उन्होंने? मुसलमान को नौकरी देंगे, आरक्षण देंगे, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक जुमलाबाजी है मुसलमानों के, एक तरह के बीजेपी का डर दिखाओ, मुस्लिम को वोट हासिल करो। आज इसलिए गठबंधन हमको नहीं किया जा रहा है कि जान रहे हैं कि तो हमारा गुलाम है, मानसिक गुलाम हो गया है। ये जुम्मन समाज जो होता है मुस्लिम में, कौन होते हैं? मुस्लिम समाज जो है बहुत से जुम्मन हो गए ना, जो सिर्फ दाढ़ी बिछाओ झंडा उठवाएंगे और अखिलेश जी की जवानी कुर्बान करेंगे। इनके अंदर एक ही बस है। तो इनके अंदर ये मानसिकता है कि ये जान रहे हैं कि हमें आज इनका बीजेपी का डर दिखाएंगे। पहले दरी उठाएंगे तभी तो बड़े नेता बनेंगे, पहले से दरी से तो हमेशा तो पिछाते ही चले आ रहे हैं ना, हमेशा पिछाते चले रहे। आज 4 बार हमने मुख्यमंत्री उनको बनाया, 3 बार मुलायम सिंह यादव बने, 1 बार अखिलेश यादव। क्या हमें क्या मिला? हमें कौन सा मिला? आजम खां के लिए पाकिस्तान की बाउंड्री मिली, कितने मिली? 2000 कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई और 10 साल कब्रिस्तान आज भी वो कब्जे हैं। बता के लीजिए, आप रिकॉर्ड दिखा देखिए, आज भी 10 साल ऐसे कब्रिस्तान है जहाँ पे गैर मुस्लिम कब्जा आज भी है। वो तो कहते हैं सबसे ज़्यादा जो है टिकट हम देते हैं, सबसे ज़्यादा मंत्री हम बनाते हैं मुस्लिम। तो मुस्लिम बनाते इसलिए ना कि जो बोलते हैं कि चुप हो जाओ तो बैठ जाते हैं। कोई मुस्लिम अपने मन से बात नहीं कर सकता, चाहे आजम खां हो। अभी देखिए एक मसला था यहाँ का अकबरपुर का, एक मसला जिला पंचायत चुनाव में एक मसला था अकबरपुर का। माननीय पूर्व मंत्री अहमद हसन साहब ने कहा कि वहाँ के जिला अध्यक्ष से कि हमारा एक प्रत्याशी उसको टिकट दिया जाए, तो यादव बात करके उसको टिकट नहीं दिया गया। बताइए क्या ऐसे मुसलमानों की है? एक जिला अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री से कह रहा है, जो कैबिनेट मंत्री था पूर्व, उससे कह रहा है कि टिकट नहीं देंगे। पता है ये हैसियत है मुसलमानों की। बाकी आज हमारे वैसे साहब खुद बोले हैं कि तुम टिकट बांटने वाले बनो, टिकट मांगने मत हो। यही ना सपा का ये है कि 50-50 किलोमीटर कोई मुस्लिम टिकट मांगता है, सपा कहती है चुप हो जाओ अब्दुल, चुप हो जाओ अब्दुल, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। बताइए ये हाल है हमारा। आप अब्दुल कह रहे हैं, जुम्मन कह रहे हैं, तो वो कैसे आपकी तरफ को आएंगे? अरे भाई तो मानसिकता जो उन लोगों की है ना, तो इसीलिए हम उनको कह रहे हैं कुछ है, और जो है हमारे और भाई अब आ रहे हैं।